देखिए मकसद क्या है जॉइंट फोरम फॉर वक्फ प्रोटेक्शन? असल में हमारे मगरबी बंगाल वेस्ट बंगाल में बहुत सारी तंजीमें हैं, ज़िली सतह पर हैं, शहर की सतह पर है और देहात की सतह पर भी है, और वो हजरात बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनके बेहतर काम और उनके तजर्बात से हम फ़ायदा उठाएं। उनके अंदर काफ़ी सलाहियतें हैं माशाल्लाह। मैं गांव देहात में देख रहा हूं कि नौजवानों में बड़ी सलाहियतें और बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी से हम फ़ायदा उठाने के लिए ये जॉइंट फोरम बना रहे हैं ताकि सारे लोगों को एक मकाम मिल जाए, और वो सारी तंजीमें और सारे अफराद और सारे नौजवान हमारे लिए बड़े अहम हैं। इसीलिए कलकत्ते में एसआर फाउंडेशन ने ये कदम उठाया हमारे साथियों ने कि हम जॉइंट फोरम बना लें ताकि दूर दराज रिमोट एरिया में भी रहने वाले हम भाइयों से जुड़े रहें और उनके कीमती और ज़र्रीन मशवरों से हम फ़ायदा उठाएं, और उसमें से फिर वो बातें आगे मरकज़ को भी जाएं और हमारी बड़ी तंजीमें भी उससे इस्तिफ़ादा करें। ये है इसका असल मकसद। मैं देख रहा हूँ कि आसान में आदमी हो तो रुख एक ही तरफ होना चाहिए। फ़िलहाल उन ज़मीनों को बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इलाकाई और पॉलिटिकल इश्यूज़ पर और स्टेट वक्फ बोर्ड पर कोई नया बखेड़ा खड़ा हो जाए। घर की गलतियाँ सुधारी जा सकती हैं, लेकिन घर में गलतियाँ हो रही हैं, हमारे लोगों का कसूर है, इस वजह कर किसी बाहर के लोगों को हमला करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये चूँकि बर्निंग इशू है प्रोटेक्शन ऑफ वक्फ, मकसद तो ये है कि हर जगह पे जो तंजीमें हैं हमारी, और वो सारी हमारे लिए बड़ी हैं और बहुत अहम हैं, उन सब से हम एक बार जुड़ जाएं इंशाअल्लाह, तो आगे चलकर तमाम जायज़ इश्यूज़ पर काम करने आसान हो जाएंगे। भाई हम वो सब नहीं जानते, हम इतना जानते हैं कि 1000 स्कैम हो जाए तो क्या आपकी गलती को सही ठहराया जा सकता है? हुकूमत जो करना चाह रही है हम उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, आप दूसरों पर गुफ्तगू कर रहे हैं। भाई ये गवर्नमेंट का काम है ना, स्कैम को रोकना, चोरी को रोकना, ये गवर्नमेंट का काम है। अच्छा ये बताइए, स्टेट वक्फ कमेटी कौन बनाती है? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। तो गवर्नमेंट की टास्क फोर्स की जिम्मेदारी है कि वो बेईमानी को, इंक्रोचमेंट को, नाजायज़ को, जुल्म को, अत्याचार को रोके। लेकिन अभी तो बहुत बड़ी अत्याचार हो रही है कि आप वक्फ की आइडेंटिटी को मिटाना चाहते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी को इनवैलिड करना चाहते हैं। तो हम इसमें अभी अपना रुख रखेंगे, इन बातों पे हम उलझना नहीं चाहते हैं कि आधा कट्ठा किसने लिया, एक कट्ठा किसने लिया, इसमें उलझना नहीं चाहते अभी। आज ही जॉइंट फोरम बनी है और कोशिश यही है कि स्लम एरिया हो, विलेज हो, रूरल हो, अर्बन हो, वहाँ जितने अच्छे काम करने वाले भाई बहन हैं उन सबको ज्वाइन करें, उन सबको चेन सिस्टम में लाएं ताकि हम उनसे सीख सकें और उनके बेहतरीन मशवरे, उनके इमोशन से हम फ़ायदा उठा सकें। देखिए हिंदुस्तान में आबादी अच्छी है माशाल्लाह, नए पुराने आते रहेंगे, हम आशावादी हैं, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, काम चलता रहेगा। अच्छा आश्वासन दिया है जी। नहीं, मैं उनके कारगुजार और एक कारकुन की तरह से इंशाल्लाह जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं हाजिर हूँ खादिम की हैसियत से। बंगाल की सतह पर मेरी बहन बंगाल की सतह पर बनाया है कि बंगाल में जो ज़ेली अज़ला हैं, देहात हैं, वहाँ हमारे मुस्लिम नौजवान पढ़े लिखे लोग बहुत काम करना चाह रहे हैं। तो उनको शिकायत होती है कि हमें जगह नहीं मिलती, हमें स्कोप नहीं मिलता, हमें कोई सुनता नहीं है, और ये बात जायज़ है उनकी, हालांकि उनके अंदर बहुत एनर्जी है। तो उन सबको जोड़कर हमने चाहा कि कलकत्ते में जो हमारे साथी हैं वो उनके साथ जुड़े रहें और उनसे मुकम्मल फ़ायदा उठाएं। नहीं, वक्फ प्रोटेक्शन के हर प्रोग्राम में मैं हिस्सा ले सकता हूँ, एज ए मेंबर भी, इंडिविजुअल भी, इसमें कोई रुकावट नहीं है। और मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड आपसे नहीं कहता है कि आप क्या करें क्या ना करें, कौम और मिल्लत के फ़ायदे के लिए जितने काम है वो होते रहेंगे, किए जाते रहेंगे। बोर्ड का अपना एक स्ट्रक्चर है, उसका रिस्पेक्ट करते हुए मैं इंशाअल्लाह इन तमाम भाइयों के साथ हूँ और ख़ादिम की हैसियत से हूँ, जहाँ खिदमत की ज़रूरत है वहाँ हाजिर हूँ। देखिए हज़रत मौलाना वासिफ़ अली नदीमुल वाजदी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो मेरे बहुत अच्छे खैरख़्वाह मुशफ़िक़ दोस्त हज़रत मौलाना डॉक्टर मुफ्ती यासिर नदीमुल वाजदी साहब मद्ददिल्लाहुल आली, जो USA में रहते हैं, उनके वालिद बुज़ुर्गवार हैं। उनका विसाल मिल्लत का बहुत बड़ा खसारा है। इल्मी दुनिया का एक आफताब डूब गया है। आपने बहुत किताबें लिखी हैं,
اور بڑے گہرے معتبر محقق تھے آپ۔ میری ایک ملاقات دیوبند کے سفر میں آپ سے ہوئی تھی۔ میں خوش نصیب ہوں الحمدللہ کہ آپ نے بڑی شفقت فرمائی، اور مجھے یہ دعائیں آپ کی ملی ہیں۔ ان کا وصال علمی دنیا کا بہت بڑا خسارہ ہے۔ مجھ جیسا طالب علم اس خسارے کا تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتا ہے۔ ہمارے بڑوں نے یہ احساس کیا، اور وہ سراپا غمگین ہے، رنج و ملال میں ہے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، ایک دن سب کو جانا ہے، موت آنی ہے۔ اللہ بہتر سے بہتر ہمیں، اللہ ان کو مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس مقام عطا فرمائے۔ بھائی ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی صاحب اور سارے پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، امت کو اللہ نعم البدل عطا فرمائے۔